हमारे कार्यक्रम खास मुलाकात में आज हम स्वागत करते हैं किसान नेता रामलाल लील का। जी हाँ, इन्होंने एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने एक किसान नेता के रूप में अपनी जो भूमिका है वो बना रखी है। किसान नेता के रूप में उभर कर सामने आए हैं और सांगानेर विधानसभा क्षेत्र जो है वहां पर किसानों की एक एक समस्या को, एक एक परेशानी को लेकर सरकार के सामने रखते हैं और हमेशा किसानों के साथ में कदम से कदम मिलाकर खड़े होते हैं। रामलाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रामलाल जी, मैं जानना चाहूंगा, इस समय जो सबसे ज्वलंत मुद्दा चल रहा है किसानों को लेकर, सरकार किसी भी तरीके से किसानों के आगे झुकने को तैयार नहीं है। केंद्र सरकार जो है जो किसानों की जो मांगे हैं उनको उनके सामने झुकने को तैयार नहीं है। उनके जो अमेंडमेंट्स हैं उनमें जो चेंजेस हैं जो लाना चाहते हैं वो कहीं भी किसी भी तरीके से सामने नहीं रख पा रही। नहीं, सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी जी को ध्यान देना चाहिए किसानों के ऊपर। आज किसान देश का अन्नदाता है और आज किसान की इतनी दुर्दशा हो रही है कि वो एक शरद भरी रात में सड़कों पे पड़े हुए हैं और सड़कों पे डटे हुए हैं। आज उनकी कोई सुध बुध लेने वाला नहीं है। जो देश का भाग्य बनाने वाले हैं, देश की जनता को खाना खिलाने वाले अन्नदाता हैं, आज उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। हमारे पीएम मोदी जी इतने हट में हटे हुए हैं कि जो किसान 24 घंटा खेत में काम करता है, दिन रात, सर्दी गर्मी बरसात के मौसम में, किसी भी दुर्गे में वो काम करता है, आज उसकी सुनने वाला नहीं है। कि एक हमारा भारत किसान प्रधान देश है, अगर इनकी कोई सुनने वाला नहीं है तो ये तो बहुत ही गलत बात है। जैसा कि कांग्रेस सरकार ने एक चुनावी जो मुद्दा था, मुख्य रूप से हम सरकार में आते हैं तो 60 दिन में किसानों के जो भी कर्जा है वो माफ कर दिया जाएगा, तो वो किस हद तक कारगर साबित हुआ? राजस्थान नहीं वरन पूरे भारत में किस हद तक वो कारगर रहा? नहीं, मैं जहाँ तक बताऊं कि राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में अच्छा कारगर साबित हुआ है। जो वादे किए थे वो पूरे कर लिए गए हैं, किसानों के ऋण माफ कर दिए गए हैं और जो कोई बचे हुए हैं वो जल्दी ही ऋण माफ कर दिए जाएंगे। जैसा कि सरकार के, आपकी सरकार कांग्रेस सरकार के 2 साल पूर्ण हुए हैं, इस पे क्या कुछ नई खास सौगात किसानों के लिए होनी चाहिए या आम जनता के लिए कुछ नई सौगात होनी चाहिए? हमारी सरकार, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी श्री अशोक जी गहलोत साहब ने 2 साल में इतना विकास कार्य करवाया है और कोरोना काल में सबसे ज्यादा इतनी सुविधा दी है गरीबों को लो, किसी भी आम जन आदमी को लो, कि बहुत ही कम होते हुई है राजस्थान में और जगह जगह सुविधा दी है। और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने इतना विकास कार्य करवाया है। जो हमारे राजस्थान में जब चुनाव लड़ने आए थे 2018 में, तो हमारे राजस्थान प्रदेश संगठन के घोषणा पत्र में ये लागू किया गया था कि हम 500 विकास कार्य राजस्थान में कराएंगे। तो आज 2 साल में हमारे मुख्यमंत्री जी ने 251 नए कार्य स्वीकृत कर लिए हैं, पूरे करा चुके हैं। अभी 3 साल बाकी पड़े हैं। आप देखते रहिए, 3 साल में इतने विकास की गंगा बहाएंगे कि एक राजस्थान को नया रूप मिलेगा। जैसा कि फिलहाल में ही बगरू नगर पालिका के जो चुनाव हुए हैं वहां देखते हुए लगता है किसका बोर्ड बनते हुए नजर आ रहा है और क्या नतीजा निकलेगा? वहाँ नगर पालिका में कांग्रेस का बोर्ड बनेगा और कांग्रेस का नगर पालिका में विकास होगा। सब कांग्रेसी एकजुट है और कांग्रेस का बोर्ड बनेगा। जैसा कि बीजेपी ताल ठोक रही है कि हमारा वहां पर बोर्ड है जो बनाने जा रहे हैं। ये तो बीजेपी की तो आदत है कहने करने की, वो कहते क्या है करते क्या है। हमेशा उनको तो सरकार गिराने की आदत है। जब मुख्यमंत्री जी को नहीं बख्श रहे, वो राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी को नहीं बख्श रहे हैं, जिन्होंने इतना विकास कार्य करवाया है, इतना जनता से रूबरू है, इतना किसानों की तरफ ध्यान दिया है, उनकी सरकार गिराने में लगे हुए। तो एक नगर पालिका तो छोटा सी बोर्ड है, वो कुछ भी कह सकते हैं। करनी और कतनी में बहुत फर्क है उनकी। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि सरकार गिराने में भारतीय जनता पार्टी की भूमिका रही? पिछली बार जो कोशिश की गई उसमें क्या भारतीय जनता पार्टी की भूमिका? हाँ, उसमें बीजेपी की बिल्कुल भूमिका रही गई। केंद्र के नेताओं के इशारों पे राजस्थान के लोग 3-3 लोग पकड़े गए दलाल, और केंद्र के नेताओं के इशारे पे हमारे पार्टी को अंगभंग कर दिया गया, हमारे एक नेता को अंगभंग कर दिया गया। तो ये सब केंद्र की साजिश थी, बीजेपी की साजिश थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए क्योंकि हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत साहब इतने स्वाभाविक, इतने सिंपल आदमी हैं कि वो सबको साथ लेके चलते हैं और सबको साथ रखते हैं। रामलाल जी, इस तमाम जानकारी के लिए हम आपका शुक्रिया करते हैं।